कि जो आपका संस्थान ये बना हुआ है, चाहे वो हैदलपुर रहा हो और चाहे ये औरैया दुर्गापुर मार्ग से आपके लग रहा है, कोई मार्ग आने-जाने के बच्चों के लिए कैसे समय पे बच्चे यहाँ आकर परीक्षा दे पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बारे में समय-समय पर जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है और हम आपके माध्यम से भी ये माने प्रयास करवाना चाहेंगे कि कृपया जिला प्रशासन के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से भी इस रोड पर जो मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर अंदर है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे छात्र-छात्राएँ मई-जून में, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में खुले आसमान के नीचे पैदल विचरण करते हुए उनको मजबूर होना पड़ता है आने के लिए। उनके मुख्य जो वाहन होते हैं, पहिए का वाहन होती है, इस तरह से उनका आना होता है, जिससे कहीं न कहीं होता है और पठन-पाठन पर भी विपरीत असर पड़ता है। बिल्कुल। सर आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो मुख्य बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है, ये संस्थान पूरा हमारा संचालित हो रहा है। जगह-जगह कंस्ट्रक्शन कार्य भी चल रहे हैं। ये मुख्य मार्ग से लगभग 3 किलोमीटर दूर हमारा कॉलेज संचालित हो रहा है। यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि छात्र-छात्राएँ गर्मी के मौसम में भी, सर्दी, बरसात के मौसम में भी कभी-कभी पैदल तक उनको आना पड़ता है, जिससे न केवल समय की हानि होती है, बल्कि उनका महत्वपूर्ण समय जो पठन-पाठन में जाना चाहिए, वो भी बर्बाद और खराब होता है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक पब्लिक कन्वेंस माने आवागमन के साधन ऐसे हों जिससे छात्र-छात्राओं को आने-जाने में सुविधा उत्पन्न। क्या आप यहाँ संस्थान की तरफ से कुछ वाहन नहीं कर सकते हैं? हाँ, बताना चाहेंगे ऐसी कोई भी सुविधा हमें विभाग और शासन की तरफ से उपलब्ध नहीं है जिसमें कॉलेज की एक बस होती है, उस तरह की सुविधा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बच्चों का खुद का ही वाहन, खुद का ही जो साधन है, उसी से उनको आना पड़ता है। न केवल उनको आना पड़ता है, बल्कि हमारे सभी जो भी स्टाफ लोग हैं, सब भी अपने स्वयं के वाहन संपन्न से आते हैं। महोदय, हमें ये लग रहा है ये जो ग्राउंड देख रहे हैं हम, यहाँ जलभराव की स्थिति बहुत हो गई होगी और ये आप नया निर्माण हुआ है, हालांकि इसकी ऊंचाई की गई है, लेकिन फिर भी सड़क के कुछ नीचे दिखा रही है और जलभराव पहले से भी यहाँ होता रहा है। अब इसमें जो है कि आपने जिलाधिकारी महोदय से ये संस्थान में जो दिक्कतें आ रही क्या वार्ता की है, लेकिन बिल्कुल, इसके पूर्व में संचालित जो संस्थान हो रहा था हमारा, पूर्व में हमारे संस्थान के प्रधानाचार्य जो भविष्य में जो बाद में निदेशक के पद से भी रिटायर हुए थे, जयंत वर्मा जी ने अथक प्रयासों से इतना कार्य करवाया कि इसमें जो जलभराव की स्थिति वर्तमान में, पूर्व में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था। अब हमने इतना अच्छा कार्य इसमें कर लिया है कि ये जो आप सामने कंस्ट्रक्शन कार्य देख रहे हैं आवासों का, जो अवस्थी जी, इसमें बगल में वो मजदूर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का 250 फीट का बोरिंग हमने अभी-अभी ये तैयार कर रहे हैं। लगभग तैयार हो चुका है। इसमें उनका प्लान ये है कि इसका पूरा भी जलभराव अब तो बहुत कम होता है, जो कुछ भी होगा भी, वो इसी के माध्यम से फ़िल्टर लग के वो पानी उसमें चला जाएगा। महोदय यहाँ जो है पर्यावरण के लिए होना चाहिए कि वृक्षारोपण तो है दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है उस समय से इतने विकसित नहीं हो पाए बच्चों को छाया का लाभ मिल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मुझे खुशी हो रही है इसका जवाब देने में। मैं बताना चाहूँगा कि ये संस्थान 2018 में शिफ्ट हुई थी। 15 से 18 तक ये संस्थान हैदरपुर औरैया में चलता था। 18 में शिफ्ट हुआ, तब इतनी जर्जर स्थिति थी संस्थान की कि हमको 1 साल तक तो उसकी साफ-सफाई में ही लग गया। उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया। जो भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, पिछले 3 वर्ष का देख रहे हैं। वृक्षारोपण के बारे में मैं बताना चाहूँगा, हमने अपने अथक प्रयासों से यहाँ सामने जो आपको ये प्लेन दिख रहा है, जो घास दिख रही है, किसी ज़माने में 4-6 साल पहले यहाँ धूल उड़ती थी। ऊसर ज़मीन है ये। इतनी खराब ज़मीन है, गुणवत्ता इतनी खराब है यहाँ की कि पेड़-पौधे पनप ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमने कुछ ट्रीटमेंट किया, कुछ उसमें डाला, कुछ जिप्सम वगैरह डलवा के और अपना बोरिंग करा के तमाम इस तरह की चीज़ें करी जिससे ये तमाम तरह के पेड़-पौधे वगैरह अपने लगातार चल रहे हैं। कुछ हरियाली आप इस साइड भी देख रहे हैं, पेड़-पौधों का तमाम तरह के पेड़-पौधे भी लगाने का प्रयास किया है। चूँकि मिट्टी की गुणवत्ता इतनी अच्छी ना होने के कारण इसमें उतना जो इनकी डेवलपमेंट होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। इस बार हमारा और अथक प्रयास है, ये जो फील्ड आप देख रहे हैं,
इस फील्ड के चारों तरफ हमारा पेड़ लगाने का प्रयास इस बार है। और सुनने में आया है कि कंज और पाकड़ ये दो प्रजाति होती है वृक्षारोपण की, ये सबसे ज्यादा किसी भी जमीन में चल जाती है। तो इसी को हम लगाने का प्रयास करेंगे चारों तरफ और शानदार तरीके से, जिससे आप ताजा खबर ये जो है अभी बताया है जन सूचना अधिकारी और यहाँ के प्राचार्य महोदय मुकेश जैन जी ने कि यहाँ पर जो इसका निर्माण हुआ है तत्कालीन पहले ये जो भूमि थी ऊसर भूमि थी, जबकि इस संस्थान का के लिए जगह और भी कई जगह जिले में अच्छी से अच्छी पड़ी थी, लेकिन राजनीतिक लोगों ने अपना जो है राजनीतिक आधार पर यहाँ पर इसको निर्माण करा दिया। जलवायु के बाद धीरे धीरे इसको विकास की ओर ले जा रहे हैं। जैन साहब नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ताजा खबर से ब्यूरो चंद्रशेखर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। धन्यवाद।